इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है। मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। आशीष मिश्रा 10 एफिडेविट जो है वो लेकर आए हैं। इसके अलावा एफिडेविट में घटनास्थल पर आशीष मिश्रा के नहीं होने के सबूत हैं। अपने साथ कई वीडियोस भी लेकर आशीष मिश्रा ऑफिस पहुंचे हैं। इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मोबाइल जब्त कर लिया गया है आशीष मिश्रा का। आशीष मिश्रा 10 एफिडेविट लेकर यहां पर पहुंचे, जिससे ये प्रूफ होगा कि वो उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। तो अपनी सबूत लेकर कह सकते एक तरीके से यहां पर पहुंचे हैं जब उनसे पूछताछ हो रही है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है, यानी कि अब उस मोबाइल से भी कई चीजें खुलने की उम्मीदें हैं। जो आशीष मिश्रा कह रहे हैं वो जांच अब आगे बढ़ेगी। एफिडेविट में घटनास्थल पर आशीष मिश्रा के सबूत नहीं होने के दिए गए हैं। अपने साथ कई वीडियोस लेकर आशीष यहां पर पहुंचे और फिलहाल अभी ताजा जानकारी यह है कि उनसे पूछताछ चल रही है। शुभम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुभम, मोबाइल जब्त कर दिया गया है। एफिडेविट के बारे में आप पहले ही जानकारी यहां पर दे चुके हैं। ये जांच जो है वो काफी अब आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो मोबाइल जब्त किया गया उससे काफी सारी चीजें जो है वो और साफ हो पाएंगी जो आशीष कह रहे हैं। निश्चित तौर पर ये देखिए कि क्रॉस इन्वेस्टिगेशन की एक प्रक्रिया होती है, जिसके तहत पहले जो आरोपी होता है उससे तमाम साक्ष्य लिए जाते हैं। जो वीडियोस दिए, एफिडेविट दिए कि उस दौरान हम घटना के दौरान नहीं थे, उसमें साफ तौर पर आशीष ने कहा कि वहाँ पे मौजूद नहीं थे। 10 एफिडेविट इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आशीष मिश्रा उस घटना के दौरान नहीं थे। फोन जब्त करना इसलिए जरूरी अहम हो जाता है कि फोन से सीडीआर निकाल करके एग्जैक्ट लोकेशन उस समय की निकाली जा सकती है आशीष मिश्रा की, कि जो तमाम दावे किए जा रहे हैं वो सीडीआर में साफ तौर पर साफ हो जाएंगे। ऐसे में उनके फोन को भी एसआईटी टीम ने अपने पास से जब्त कर लिया है और उससे संबंधित तमाम जानकारियां, जिससे कि साफ क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो और किसी भी तरह का कोई भी पिक्चर ब्लर न रहे। और ऐसे में अब देखना यही होगा कि ये मोबाइल लेने के बाद किन जांचों को, कोई मोबाइल से काफ़ी सारी लोकेशंस निकल आएंगी, इस दौरान किस किस से उनकी बातचीत हुई, किस दौरान किन किन लोगों से वो संपर्क में रहे, आखिर कुश्ती में थे तो वहाँ पर एक वीडियो ऐसा भी वायरल हुआ था जहाँ पे वो वहाँ से निकल रहे हैं तो वहाँ पे उन्होंने भी बोला कि 10 मिनट के लिए कहीं जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें उन कड़ियों को जोड़ने काफी आसान होगा। फोन जब्त हो जाने के बाद उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो भी साक्ष्य उनके निकले हैं उस दौरान तमाम चीजें जो सामने आएंगी। अब देखना यही होगा कि आखिर जो क्रॉस इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस की तरफ से शुरू की गई है, अब क्या चीजें इसमें साफ होंगी, क्योंकि काफी अहम हो जाता है ये पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब क्रॉस इन्वेस्टिगेशन होता है तो ऐसे में जब जो बातें आशीष मिश्रा की तरफ से कही गई है और जो काउंटर पुलिस और एसआईटी टीम की तरफ से किए जाएंगे, इन दोनों काउंटर में अगर चीजें सेम निकलती हैं तब तो आशीष मिश्रा की मुश्किलें थोड़ी कम रहेंगी। नहीं तो अगर कहीं पे भी अवरोध होता है या विरोधाभास दिखता है तो जरूर आज दोपहर तक आशीष मिश्रा की अरेस्टिंग संभव है। तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर मुश्किलें बढ़ सकती है। जैसा कि कहा जा रहा है संतुष्टि नहीं हुई तो फिर गिरफ्तारी भी यहाँ पर कर ली जाएगी। शुभम बने रहिए हमारे साथ आप। विशाल भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, पूरे मामले को लेकर अब पूछताछ शुरू हो चुकी है। यहाँ पर मुश्किलें बढ़ना भी तय माना जा रहा है और इसके अलावा जो है वो क्रॉस एग्जामिन भी किया जाएगा, क्योंकि मोबाइल जब्त कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ आशीष मिश्रा से पूछताछ जो है वो लगातार चल रही है, लेकिन अपनी बेगुनाही के सबूत जो है वो भी लेकर पहुंचे हुए हैं वो। देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि अब जो सवालों की फहरिस्त है वो बहुत ज़्यादा लंबी है और आशीष मिश्रा से जब सवाल जवाब हो रहे हैं तो एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि एक निष्कर्ष पर क्राइम ब्रांच जो है वो पहुंचेगी, क्योंकि लगातार अभी तक आशीष मिश्रा की लोकेशन को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जो फ़ोन है वो जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि फ़ोन की लोकेशन जो है वो ट्रेस किया जाएगी। इसके साथ साथ आशीष मिश्रा घटनास्थल पर था या नहीं था इसके बारे में पता किया जाएगा, और इसके साथ ही उसके साथ कौन कौन था, और अगर वो नहीं था तो उसकी जानकारी में ये पूरा मामला कैसे आया, कैसे उसका नाम आया। इन सब तमाम सवालों के जवाब जो है वो क्राइम ब्रांच लेगी और फिलहाल पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। और सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि कई घंटे जो है ये पूरी पूछताछ होगी। अमूमन ये एक चूँकि देखा जाता है कि जब सम्मन जारी किया जाता है तो आमतौर पर जब पुलिस असंतुष्ट होती है पूछताछ से तो गिरफ्तारी भी दिखाती है। हालांकि अभी इस पूरे मामले में ये कहा जा सकता है कि पुलिस अभी गिरफ्तारी अभी जो सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि नहीं दिखाएगी, सिर्फ और सिर्फ आज पूछताछ करके छोड़ देगी, अगली डेट दे सकती है, इस बात की गुंजाइश है। लेकिन जो एक बात सामने निकल के आ रही है कि फ़ोन कॉल और जो तमाम जो लोकेशन थी उनको ट्रेस करने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए पुलिस ने आशीष मिश्रा का फ़ोन जो है वो जब्त कर लिया है। इसके साथ साथ आशीष मिश्रा के साथ जो अंकित दास का नाम आया था उसके लोकेशन ट्रेस करने के लिए पुलिस लगातार कई जगहों पर दबिश दे रही है और ये दबिश लगातार कल से जारी है। तो ये
फिलहाल अभी पुलिस का काम करने का तरीका है, लेकिन जो धाराएं हैं जैसे 302 है या तमाम और भी चीज़ें, इनकी इस पूरे मामले में धाराएं जरूर दर्ज कर दी गई हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी इसलिए नहीं की गई है क्योंकि पुलिस एक बार पूरे साक्ष्य जो है वो इकट्ठा करना चाहती है और साक्ष्यों के आधार पर ही गिरफ्तारी करेगी। तो फिलहाल आज का जो सिलसिला है वो पूछताछ का वो शुरू हो चुका है। अभी ये माना जा रहा है कि कई घंटे पूछताछ होगी और आशीष मिश्रा कल चूंकि नहीं पहुंचा था, ऐसे में बिल्कुल विशाल, ये भी हम मानकर चले कल जिस तरीके से कहा गया था कि स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, लेकिन जब वो पहुंच रहे हैं तो 10 एफिडेविट उनके पास हैं, वीडियोस उनके पास हैं यहाँ पर, यानी कि एक तैयारी, क्योंकि उनके लीगल एडवाइजर कहते हुए नजर आए थे आरोपी नहीं है, कोर्ट में पेश नहीं होंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर जरूर सवाल जवाब उनसे किए जाएंगे तो जरूर यहाँ पर क्राइम ब्रांच के ऑफिस में पहुंचेंगे। तो एक तैयारी के साथ पहुंचे अपनी बेगुनाही को लेकर। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये हमने बताया भी आपको कि सम्मन जारी किया था, कल नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन आज पहुंचे हैं तो पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हैं। मतलब साफ है कि पुलिस अभी उनको गिरफ्तार नहीं करेगी, केवल पूछताछ करेगी, उनके फ़ोन कॉल्स ले लेगी, एफिडेविट जो है जो वकील की तरफ से पेश किया जाएगा उसको ले लेगी। मतलब साफ है कि अभी गिरफ्तारी जो है जब तक साक्ष्य इकट्ठा पुलिस के पास नहीं हो जाएंगे, क्राइम ब्रांच के पास नहीं हो जाएंगे, तब तक पुलिस इस पूरे मामले में गिरफ्तारी नहीं करेगी। हालांकि अभी अन्य जो इस पूरे मामले में विशाल, मैं आपके पास लौटती हूँ, शुभम का इस वक्त रुख कर लेते हैं। कुछ अपडेट शुभम के पास इस वक्त है, दिलीप भी उनके साथ मौजूद है। शुभम बताएगा क्या अपडेट है? कि सबसे बड़ा अपडेट जो अभी मिल रहा है राजधानी लखनऊ से, जो अंकित दास है उनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है। और क्योंकि अंकित दास का नाम बीते दिनों लगातार इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में जुड़ता चला आ रहा था, काफी करीबी माने जाते हैं आशीष मिश्रा के, तो ऐसे में ये गिरफ्तारी साफ तौर पर दर्शाती है कि इन्वेस्टिगेशन अब तेजी से उस तरफ बढ़ रही है कि जिससे कि जो तमाम साक्ष्य हैं उनसे जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। इधर पूछताछ चल रही है आशीष मिश्रा से, उधर अंकित दास के ड्राइवर की गिरफ्तारी साफ तौर पर दर्शा रही है कि तेजी से इन्वेस्टिगेशंस की तरफ अब टीम बढ़ना शुरू हो चुकी है। अंकित दास किस लिए महत्वपूर्ण है? अंकित दास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो 3 गाड़ियां उस दौरान दिख रही थी एक वायरल वीडियो में, जिसमें थार सबसे आगे होती है और उसके पीछे 2 गाड़ियां और होती है, वो 2 गाड़ियां बताई जा रही हैं। ऐसा जानकारी मिलती है कि 2 गाड़ियां बताई जा रही हैं कि जो है अंकित दास की थी, जिसमें से अंकित दास एक गाड़ी में था और उसी गाड़ी में आशीष मिश्रा के होने की बात भी कही जाती है। लगातार ऐसी बातें कही जा रही थी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई वीडियो नहीं दिखा जिसमें कि ना ही अंकित दास और ना ही आशीष मिश्रा किसी वीडियो में नहीं दिखे। लेकिन ऐसी बात लगातार कही जा रही थी कि उन 3 गाड़ियों में जो सबसे पीछे की एक गाड़ी होती है फॉर्च्यूनर, और उस फॉर्च्यूनर में अंकित दास और आशीष मिश्रा दोनों मौजूद होते हैं। ऐसे में अब अंकित दास के ड्राइवर की गिरफ्तारी साफ इस तौर पर इशारा जरूर करती है कि इन्वेस्टिगेशन उस दिशा में बढ़ चुकी है कि जो भी लोग आशीष मिश्रा के खास हैं, करीबी हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के की अरेस्टिंग अब शुरू हो चुकी है, जिसके बाद अब धीरे धीरे आशीष मिश्रा की कह सकते हैं कि मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ती दिख रही हैं। अब देखना ही होगा कि मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है, लेकिन अभी देखना होगा कितनी जल्दी ये पूछताछ खत्म होती है और एसआईटी जो है संतुष्ट होती है यहाँ पर जवाब से कि नहीं।